किसी भी काम के होने के या ना होने के काम को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी। जितने भी चांसेस, आज बारिश होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, आज विराट कोहली शतक मारेगा या नहीं मारेगा, आज यार ये मूवी कैसी जाएगी, कितने पैसे कमा लेगी, आज यार मेरा पेपर है, आज मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, इन सारी बातों के चांसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो बस प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक टर्म है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस उन बेसिक टर्म्स को, स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हमें पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स मींस कुछ जनरल फॉर्म्स होती हैं, कुछ जनरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार पेपर में आते हैं और वो कभी भी नेचर में नहीं बदलते। जैसे मैंने एक ना ताश की गड्डी की बात की। ताश की गड्डी का मतलब डेक ऑफ कार्ड। कितने कार्ड्स होते हैं आप सबको पता है? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। यस, प्लेइंग कार्ड मैंने जोड़ा है बेटा। प्लेइंग कार्ड इसलिए जोड़ा है क्योंकि जोकर जो है वो प्लेइंग कार्ड में काउंट नहीं होता, वो 52 कार्ड्स के अलावा कार्ड्स होते हैं, है ना। तो जैसे अभी मैंने बोला कार्ड्स के बारे में कि जो डेक ऑफ कार्ड्स है वो कभी भी नेचर में चेंज नहीं होते, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा कैसे रहेंगे? फिक्स रहेंगे। कॉइन, एक कॉइन अभी मैंने टॉस किया, हमेशा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुछ और आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो वो भी एक यूनिवर्सल पॉइंट हो गया हमारे लिए। दो कॉइन अगर मैं टॉस करता हूं तो भी उनका कॉम्बिनेशन कैसा है? यूनिवर्सल है। हमें मालूम है क्या क्या आ सकता है, वो मैं कभी भी नहीं बदल सकता। सही बात है ना। डाइस, मैंने एक डाइस थ्रो किया, क्या क्या आ सकता है, वो क्वेश्चंस भी मैं नहीं बदल सकता। तो बेसिकली जो बेटा नेचर में कोई भी चीजें नहीं बदल सकती, ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल टर्म्स बोलते हैं, यूनिवर्सल आउटकम्स बोलते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो बदल सकती हैं। सपोज एक बैग है, बैग में मैंने 5 इट मींस 5 ब्लैक बॉल्स पुट की और 6 रेड बॉल्स पुट की। क्या नेक्स्ट विद इन अ टाइम मैं उसमें नंबर ऑफ बॉल्स चेंज कर सकता हूं और मल्टीपल बॉल्स एड ऑन कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं ना। सिचुएशनली मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। तो जो चीजें समय के साथ बदल सकती हैं वो कभी भी यूनिवर्सल आउटकम्स नहीं हो सकते। क्लियर है बेटा? तो कुछ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूनिवर्सल आउटकम्स के बारे में, जो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा? प्रोबेबिलिटी की कुछ जो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा? प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक टर्म्स है जो कभी भी नेचर में चेंज नहीं होती, जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ती है। प्रोबेबिलिटी बेटा डिनोट किससे करते हैं इसको? पी से। बारिश का होना, होगी नहीं होगी, कॉइन का टॉस का होना, डाइस का थ्रो होना, पेपर में पास होना या फेल होना, कौन से कलर की बॉल्स बैग में से निकाली जाएगी, कौन से निकल जाएगी, इन सब टर्म्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई। ई इट मींस इवेंट। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना या कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है बेटा? 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल? 1 के। मतलब प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या एग्जिस्ट हो सकती है? 1 एग्जिस्ट हो सकती है। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू, मानते हैं कि मैंने बोला बेटा बारिश होगी या नहीं होगी, तो या तो होगी या तो नहीं होगी। पेपर में पास होंगे या फेल होंगे? या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। अभी कॉइन टॉस हुआ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कुछ भी ना आए, मैं फेल भी ना हूं पास भी ना हूं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बेसिकली जब चीजें या तो होंगी या तो नहीं होंगी, अगर हो गई तो मैक्सिमम आंसर 1 आ सकता है और नहीं होंगी तो मिनिमम आंसर 0 आ सकता है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या नहीं हो सकता बेटा? नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू बेटा कहां से कहां तक रहती है? 0 से 1 तक रहती है। यह बात आपको नहीं भूलनी किसी भी कीमत पे। दूसरी बात क्या है कि सेम इवेंट का होना और सेम इवेंट का ना होना, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है आज का, जो ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1। इट कैन नेवर बी नेगेटिव और मोर देन 1। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये याद रखनी है बेटा, किसी भी इवेंट का होना और उसी केस में इवेंट का ना होना। भाई बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल रहेगा? 1 के इक्वल रहेगा। आप पास होगे या पास नहीं होगे की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। आप 100 लाओगे या 100 नहीं लाओगे की वैल्यू कितनी होगी? दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा।
सेम इवेंट का होना और सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा जी? 1 के इक्वल होता है। ये बात आपको नहीं भूलनी, ध्यान रहेगा। इसको हम अगर और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको लिखते हैं बेटा P इज इक्वल टू ई बार। ठीक है, ये भी मतलब यही है, बार का मतलब नॉट से इंडिकेट किया गया है। ये है प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक टर्म्स। और अब पढ़ते हैं हम कुछ प्रोबेबिलिटीज की कंडीशंस के बारे में कि एक्चुअली में प्रोबेबिलिटीज किस किस सिचुएशन में कैसी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है मेरा बेटा कॉइन्स। क्या है? कॉइन्स है भाई। सबसे पहले हम ना एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, 1 कॉइन टॉस कर रहे हैं। अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो आउटकम्स मेरे क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक या तो हेड दिख सकता है या तो टेल दिख सकता है। हाँ, आप टेल पहले भी लिख सकते हैं और हेड बाद में भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम केस कितने पॉसिबल है बेटा? 2 केस मेरे पॉसिबल है। टोटल प्रोबेबिलिटी यहां लिख लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितनी पॉसिबल है आपकी? 2 केस, 2 पॉसिबल है। ऐसे ही अगर आप 2 कॉइन टॉस कर लेते हैं, 2 कॉइन, तो 2 कॉइन अगर आप कर लेते हैं तो क्या होता है बेटा? या तो डबल एच या तो डबल टी। दोनों कॉइन ये याद रखना है कि आपने कैसे टॉस किए हैं? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली टॉस किए हैं, मतलब एक साथ टॉस किए हैं, 1 बाय 1 नहीं किए हैं। एक साथ अगर आप दोनों कॉइन टॉस करेंगे तो देखेंगे या तो आपके हो सकता है बेटा दोनों हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों टेल आ जाए। पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, या पहला टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए। देखेंगे तो आपके पास यही 4 केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो इट मींस जो आउटकम आएगा वो कितने आएंगे मेरे पास? 4 आउटकम्स देखने के लिए मिलेंगे। ये आउटकम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, पेपर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक वर्ड हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं कि डबलेट किसे कहते हैं। डबलेट का मतलब होता है बेटा पेयर सेम या सेम पेयर्स का होना। जैसे देखो एच एच जो है सेम है, टी टी जो है वो सेम है, तो इन्हें हम कहते हैं क्या बेटा? डबलेट बोलते हैं। ध्यान रहेगा ना, अभी क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। ऐसे ही अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, कैसे कर रहे हैं बेटा? साइमल्टेनियसली अगर आप 3 कॉइन को टॉस कर ले तो प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे? मान लेते हैं भैया ट्रिपल एच और ट्रिपल टी तो आएगा ही आएगा। पहली बार मैंने उड़ाया, टॉस किया, उड़ाया नहीं बेटा, रॉकेट नहीं बनाया, बस टॉस किया। टॉस अगर किया तो मान लो वो टॉस अगर नीचे गिरे, कॉइन अगर नीचे गिर गए, फॉल ऑफ हो गए, तो मान लेते हैं कि तीनों पर क्या आ गया? हेड आ गया, या तीनों पर टेल आ गया। ऐसे ही अगर आप पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये आप बनाने भी सीख जाएंगे। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सीख जाएंगे। तो आप यहां नोटिस करेंगे तो कितने पेयर देखने के लिए मिलेंगे आपको? 8 पेयर देखने के लिए मिलेंगे। समझ आया? बहुत बढ़िया। और यहां पर एक वर्ड, जैसे यहां पर 2-2 थे तो डबलेट था, यहां पर 3-3 है तो बेटा ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि 3-3 जिसमें सेम सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, वेल डन। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर थ्रो किया जाए और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछा जाए तो हमेशा आप फॉर्मूले का यूज करेंगे 2n, और n आपका होगा नंबर ऑफ कॉइन्स। ये बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज में बहुत बार आपसे पूछा जाता है। अगर देखो बेटा एक कॉइन टॉस किया था तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 आया, टोटल आउटकम 2। ऐसे ही 2 कॉइन अगर टॉस किए तो 2 की पावर 2 कितनी होती है बेटा? 4। ऐसे ही बेटा 3 कॉइन अगर टॉस किए तो 2 की पावर 3 कितनी होती है बच्चा जी? 8। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पर। हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है बेटा वो क्या है? डाइस की प्रोबेबिलिटी का। किसका है? डाइस का। डाइस में भी हम अगर देखते हैं तो एक डाइस अगर थ्रो करते हैं, लूडो तो सबने खेला है छोटे से, है ना? सब जीते हैं, सब 100 पर बहुत जल्दी पहुंचे हैं, सबने सांप सीढ़ी का खेल भी बहुत खेला है ना? पता है आपको पासा जिसको हम बोलते हैं डाइस, वही वाला काम है, आपको मालूम है। एक डाइस अगर आप फेंकते हैं
तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? आउटकम्स अगर आप देखेंगे या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। क्या इसके अलावा डाइस में कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? कोई और फेस होते हैं क्या? नहीं होते। 6 फेस होते हैं जो नंबर मैंने आपके लिए सामने लिखे हैं। ऐसे ही अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हैं बच्चा, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? इसके लिए एक खास बात है कि अगर आपको नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हो कि एक्चुअली में कितने आउटकम्स बनेंगे डाइस के केस में, तो आपका फॉर्मूला है 6 रेज़ टू द पावर n। क्या फॉर्मूला है? 6 रेज़ टू द पावर n। और n कौन है बेटा आपका? n है नंबर ऑफ डाइस। अगर आप नोटिस करेंगे, यहां लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स। अगर आप यहां नोटिस करने वाले हैं तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 कितने आउटकम है बेटा? 6 आउटकम्स है। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने डाइस थ्रो किए थे? एक डाइस थ्रो किया था, तो 6 की पावर 1 कितना होता है बच्चा? 6 होता है। तो इसलिए यहां देखोगे तो बेटा जी 6 है। और अगर आप इस केस में आ गए अगर, तो 6 की पावर 2 है बेटा। कितना आएगा 6 की पावर 2? 36। 12 नहीं है ना, गलती नहीं करनी, 36। सोचो यार सर यार 2 डाइस थ्रो करूंगा तो 36 बन जाएंगे। हाँ 36 बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? थोड़ा सा मेहनत का काम है बट बहुत आसान है, साथ में अगर करते हैं तो। देखो बनानी मैं सिखा रहा हूं आपको, और ऐसा आपको आना चाहिए। पेपर में आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? आपको ना बेटा काउंटिंग करनी है। 1, फिलहाल तो आपको सब में क्या लिखना है? 1 1 1 लिखना है। लिख सकते हैं ना बेटा सारे? सब में लिख दो 1 1 1 पहले, फिर सब में लिख दो बेटा जी 2 2 2, सब में लिख दो 2 2 2 2 2, फिर सब में लिख दो बच्चा 3 3 3 3 3 3, उसके बाद लिख दो बच्चा 6 6 6 6 6 6 6। लिख सकते हैं सारे? बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। आगे बस आपका काम है काउंटिंग को करना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसा आपको काम करना है। अब हमारा काम है इसको समझने का। लिख तो लेंगे हम, लिखने के बाद है हमारा काम समझना ये एक्चुअली में है क्या। देखेंगे अगर आप कि पहले डाइस पे पहला नंबर है 1 और दूसरे डाइस का भी पहला नंबर है 1। ये अगर आप देखेंगे, ये जो हमने ब्रैकेट बनाए हैं ये कोऑर्डिनेट नहीं है। इसमें जो पहला नंबर है कॉमा से पहले, ये क्या है बेटा? पहला डाइस। और कॉमा के बाद कौन है बेटा जी? दूसरा डाइस। ध्यान रहेगा। तो ये पहले डाइस पे पहला नंबर, दूसरे डाइस पे भी पहला नंबर। पहले डाइस पे पहला नंबर, दूसरे डाइस पे दूसरा नंबर। यहां पहले डाइस पे दूसरा नंबर, दूसरे डाइस पे भी दूसरा नंबर। यहां पहले पे 4 नंबर, दूसरे पे 3 नंबर। मतलब ऐसे पेयर में कई बार आपने देखा होगा, जब आप लूडो खेलते हो तो 2 डाइस से एक साथ खेल देते हो। एक साथ खेलते हो तो जल्दी जल्दी गेम चलती है, सम करना पड़ता है। एक में 6 आ गया, एक में 2 आ गया, कितनी चाल चलूं? 6 और 2 8 चाल चलनी पड़ेगी। यही तो काम है हमारा। तो ऐसे ही आपको ये पेयर्स बनाने होते हैं। बना लेंगे? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करेंगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक वर्ड हमने यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। क्या बोलते हैं बेटा? उसको डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबलेट। डबलेट का मतलब अभी बताया था, पेयर सेम सेम होना। यहां देखो आप, ये भी पेयर सेम, ये भी पेयर सेम, ये भी पेयर सेम, ये भी पेयर सेम, ये भी पेयर सेम और ये भी पेयर सेम है। तो कितने डबलेट है बेटा इसमें? 6 डबलेट है। कितने हैं? 6 डबलेट बन रहे हैं। बन रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। एक बात और छोटी सी बता देता हूं, जब भी हम 2 डाइस को ऐड करते हैं ना, तो सबसे छोटा नंबर जो बनता है हमारा वो कितना बनता है? ये देखो 1 + 1 2। तो सम करके सबसे लोएस्ट नंबर जो बनता है वो कितना है बेटा? 2। और सम करके जो लार्जेस्ट नंबर बनता है बेटा वो कितना है? 12। ये बात आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है बेटा? चलिए आगे यूनिवर्सल टॉपिक पे चलते हैं। वन लास्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या है बेटा? कार्ड्स है। क्या है? कार्ड्स। वही प्लेइंग कार्ड्स जिसे हम हिंदी में ताश की गड्डी बोलते हैं। तो फिलहाल कार्ड्स है हमारे पास 52। इन 52 कार्ड्स के बारे में हमें जनरली पता करना है। अगर किसी ने ताश की गड्डी देखी है तो बताइए कितने कलर होते हैं? कमेंट्स में बताइएगा आप कितने कलर होते हैं।
है ना, जरूर बताइएगा अगर आपको पहले से मालूम है। तो कार्ड्स अगर आप नोटिस करेंगे तो कार्ड्स के अंदर बेटा कितने तरीके के कलर्स एग्जिस्ट करते हैं? 2 तरीके के कलर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम है रेड और एक का नाम है ब्लैक, है ना, मालूम है सबको? एक का नाम है रेड, एक का नाम है ब्लैक। इक्वल नंबर ऑफ रेड होते हैं मतलब 26 और इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक होते हैं मतलब 26, और ऐड कर लेंगे तो वापस से कितना बनेगा? 52 बनेगा। ये जो रेड कलर के कार्ड है बेटा कितने पार्ट में टूटे होते हैं? 2 पार्ट में इसके अंदर कैटेगरी मिलती है हमें, एक को बोलते हैं हम हार्ट और एक को बोलते हैं हम डायमंड। और 26 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो बेटा कितना बनेगा? 13 कितना बनेगा? 13। इसी तरीके से डिवीजन आपको देखने के लिए मिलता है ब्लैक कलर में, और नाम बदल जाते हैं, डिजाइन बदल जाता है, लेकिन कलर तो ब्लैक ही रहता है। नाम पढ़ेंगे तो नाम है स्पेड और क्लब। सेम चेक करेंगे आप, यहां पर भी पेयर कितने हैं? 13 के पेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐड करेंगे वापस कितने बनने वाले हैं बेटा? 26 बनने वाले हैं। तो अब इन 13 की कैटेगरी के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली में ये 13 कार्ड कौन से हैं। एक नाम सबने सुना है, ताकतवर कार्ड होता है बेटा, क्या? इक्का। इक्के को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। बहुत बढ़िया है। उसके बाद बादशाह, हाँ, नाम किंग। किंग की भैया क्वीन भी होगी, बेचारा जिएगा कैसे? कर दिया किंग के साथ क्वीन। इसके साथ है बेटा एक जैक। जोकर नहीं बोलते, जैक बोलते हैं। जैक का मतलब होता है बेटा गुलाम, ठीक है। ये तो 4 नाम है। नाम के अलावा कुछ नंबर्स हैं, गिनती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके के 13 कार्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यही 13 कार्ड्स आपको यहां मिलेंगे, यही 13 कार्ड्स आपको यहां मिलेंगे, यही 13 कार्ड्स आपको यहां मिलेंगे। बस फर्क कितना देखने के लिए मिलेगा? कलर का और डिजाइन का। बस नाम बदल गया है, कैटेगरी बदल गई है, बट नंबरिंग यही है और ये कार्ड्स के नाम भी यही है। समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया बात है। समझते हैं कि एस को तो इक्का बोलते हैं। बोलो सर अब इसमें क्या समझना है? इसमें बेटा एक बात और समझनी है। अगर आप नोटिस करोगे ना, किंग का फेस बना होता है, फेस कार्ड में देखोगे ना तो फेस बना हुआ होता है। ऐसे क्वीन का भी फेस बना हुआ होता है और जैक का फेस भी बना हुआ होता है। इट मींस हर्ट के अंदर 3 ऐसे कार्ड हैं जिनके फेस हैं। तो यहां पर भी है, वहां पर भी है, वहां पर भी है। इसका मतलब एक ताश की गड्डी में कितने फेस कार्ड्स देखने के लिए मिलते हैं बेटा? 12 फेस कार्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 12। समझ आया? ताश की गड्डी सबने देखी है? देखिए या नहीं देखिए कमेंट में जरूर, इसका जवाब भी मुझे चाहिए आप लोगों से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनना है, क्वेश्चन पूछा है, जवाब आपको देना है। यस और नो में दोनों आपको रिस्पॉन्स देने पड़ेंगे। आपको मैं कुछ कार्ड्स दिखा देता हूं जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, है ना, बहुत जरूरी है। ये देखो बेटा, मैंने कार्ड्स आपके लिए पहले ही निकाल के रख रखे हैं। जो मैंने नाम आपको बताए हैं ना, देखो स्पेड मैंने नाम बताया था। स्पेड किसके लिए था बेटा? ब्लैक कलर के लिए था। आप नोटिस करेंगे ब्लैक कलर के कार्ड है। क्लब ब्लैक कलर के लिए बताया था बेटा, देखोगे ब्लैक कलर के कार्ड है। डायमंड रेड कलर बताया था, रेड कलर है। हर्ट रेड कलर बताया था, रेड कलर है। एक बात और मैंने यहां बताई थी, यहां ब्लैक कलर का अगर आप देखोगे डिजाइन कुछ और है, यहां ब्लैक कलर का डिजाइन कुछ और है। इसीलिए तो नाम भी अलग था कि ये स्पेड है, ये क्लब है, ये हर्ट है, ये डायमंड है ना। कलर के साथ में इनके डिजाइन में भी डिफरेंस होता है। अगर आप नोटिस करेंगे हर ग्रुप में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी है 13। सारे कितने कितने कार्ड्स हैं बेटा? 13 कार्ड्स हैं सारे के सारे। और अगर आप नोटिस करेंगे यहां, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो 3 कलर के कार्ड अगर आप नोटिस करोगे, 3 कार्ड अगर आप नोटिस करोगे, ये देखोगे तो बेटा ये देखो फेस बन रहा है ना, ये देखो, ये रहा फेस, ये रहा फेस, ये रहा फेस, और लिखा है देखो जे का मतलब जोकर नहीं, अभी बताया। जे का मतलब जैक, क्यू का मतलब क्वीन और किंग का मतलब बादशाह, राजा। और अगर आप यहां नोटिस करेंगे सेम जे क्यू के, जो अभी बात डिस्कस करी वही है। यहां पर भी जे क्यू के और यहां पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जे क्यू के। क्लियर है?
तो अगर आप नोटिस करेंगे हर ग्रुप में 3 3 3 एंड 3, तो टोटल कितने हैं बेटा फेस कार्ड? टोटल 12 फेस कार्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी के डेक ऑफ कार्ड्स। क्वेश्चन बेटा इसी में से बनते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको बेसिक से याद रहने चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कंप्लीट देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम फर्दर करेंगे, दूसरे लेक्चर्स में आएंगे, दूसरे लेक्चर्स में आपसे मिलेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उससे जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू बेटा।